वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं नवे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अस्थि शारीर। अस्थि शारीर की सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, उसके पर्याय देखते हैं। अस्थि के पर्याय क्या होते हैं? कीकस, कुल्या और अस्थि। कीकस भी बोलते हैं अस्थि को, कुल्या भी बोलते हैं और अस्थि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीकस, कुल्या, अस्थि भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखें इसमें, तो अपन ने पर्याय देख ली। अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं, तो किससे? मेद धातु से अस्थि की उत्पत्ति होती है ना। जो अस्थि है वो किससे उत्पन्न हुई है? मेद से। अपन पढ़ते थे उसमें कि रसाद रक्तम ततो मासा मासात मेद प्रजायते मेद सोसी ततो मज्जा मज्जा शुगर तु जायते। मतलब कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, तो मेद से अस्थि बनी है। तो इस टाइप से अपन क्या याद रखेंगे? इसकी उत्पत्ति याद रखेंगे। देखो अब अस्थि में क्या है? 5 महाभूत होता है, ठीक। पंचभौतिक संगठन होता है। तो अस्थियों में छिद्रित होना किसका? आकाश महाभूत का काम होता है ना। और इसमें वायु क्या करवाती है? इसमें अस्थियों की वृद्धि करवाने का काम वायु करवाती है। अग्नि महाभूत क्या करवाती है? इसमें जो रक्त, जो आर्टरीज वेन आती है ना, वो अग्नि महाभूत में आती है। जल महाभूत इसमें लचीलापन करता है। पृथ्वी महाभूत इसमें कैल्शियम डिपॉजिट करवाता है, यानी कि खनिज युक्त कौन करवाता है? किसकी वजह से होती है? पृथ्वी महाभूत, ठीक है। तो अस्थियों में पंचभौतिक होती हैं, किंतु इसमें पृथ्वी महाभूत अधिकता होने के कारण ये क्या होती है? थोड़ी सॉलिड टाइप लगती है ना। तो ये चीज़ जाना। दोषों का अधिष्ठान अपन ने आश्रय भाव पढ़ा था कि अस्थियों में विशेष रूप से वात दोष के आश्रित होता है। अच्छा, चरक और सुश्रुत ने अधिष्ठान बताए, वात दोष का क्या? अस्थि बताई है। तो आपने पढ़ी लिया आश्रय भाव, ठीक है। अब बात करते हैं अस्थि धातु के मल के बारे में। अस्थि धातु चरक क्या बताता है? अस्थि का मल क्या है? केशलोम, जबकि सुश्रुत बोलता है नखरोम मल है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अस्थि का कार्य क्या है। तो देखो जैसे वृक्ष अपने अंदर के सार के सहारे, है ना, सार के सहारे खड़े रहते हैं, वैसे ही प्राणियों में यहाँ सार है ना। यहाँ पर क्या है? सार। सार के सहारे खड़े रहते हैं, वैसे ही प्राणियों में देह अस्थि रूप में सहार करते हैं। यानी कि एक फ्रेमवर्क बनाने का काम कौन करती है? बोन है, आपकी बोन ही तो करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए प्राणियों की त्वचा, मांस तथा शरीर में अन्य अस्थि विहीन मृदु धातु विलंब में विनष्ट होने पर भी अस्थि नष्ट नहीं होती। प्राणियों के शरीर में अस्थियों का अवलंबन करने के हुए सिराओं और स्नायु के द्वारा मांस अस्थियों से बंधा रहता है, जिस कारण शरीर की आकृति बनी रहती है। अपन सभी जानते हैं जो बॉडी का शेप है वो कौन बनाए रखती है? अपनी बोन्स बनाए रखती है। तो ये चीज़ अपन ने अस्थि के कार्य में देखी, ठीक। अब बात करते हैं अस्थि की परिभाषा देखें अपन। तो अस्थि की परिभाषा में क्या बता रहा है कि स्थिर, कठिन तथा शरीर के अंग प्रत्यंगों को आकार और आदान प्रदान करने वाली है ना, एक बेस प्रदान करती है। कौन? अस्थि। उसे क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। अश्यते इति अस्थि, है ना। जो अश्यते इति अस्थि, इसकी निरुक्ति भी हो गई, जो होगी ऊपर अपन ने नहीं लिखी थी, ये निरुक्ति होगी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखो। सुश्रुत ने बोला यस्मात् चिर विनष्टो तंग माशेषु शरीराम अश्यति थिनी न विनश्यति सारा अन्यतानि तेहि नाम, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? कि जैसे कि प्राणियों की त्वचा, मांस तथा शरीर के अन्य अस्थिविहीन मृदु धातु देर से नष्ट होती है, जबकि अस्थि नष्ट ही नहीं होती। आपने देखा होगा ये सेकंड इसमें यही बोल रहा है कि जैसे डेड बॉडी को अपन क्या करते हैं? ऐसे दबा देते हैं ना मिट्टी में। तो मिट्टी में दबा दोगे तो आप उसके कुछ दिनों में देखोगे सारी जो रक्त, मांस में अस्थि मज्जा थे, है ना, अस्थि को छोड़कर जो भी थे वो सभी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अस्थि नष्ट नहीं होती। तो ये क्या कहलाती हैं? अस्थि कहलाती है। ऐसे कठिन अंश क्या कहलाता है? अस्थि कहलाती है, ठीक है। तो ये बात थी। अब देखो अस्थि का स्वरूप अपन देखें तो अस्थि धातु शरीर में सबसे अधिक कठिन होती है। सही बात है ना, कठिन ही तो होती है सबसे अधिक। और इसमें गुरु, खर, कठिन, स्थूलता, स्थिर, मूर्तिमान गुण पाए जाते हैं। इस कारण इन गुणों से शरीर को धारण करती हैं, है ना। पुष्टि कारण के मांस में आलंबन समर्थ होती हैं। उपरोक्त गुणों के आधार पर पार्थिव कहा जाए। पृथ्वी महाभूत की अधिकता के कारण ये क्या होती है? कठिन होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अस्थियों के प्रकार के बारे में। देखो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। कपाल आपको पता होना चाहिए। क्या बताई थी मैंने आपको? एक ट्रिक बताता हूँ मैं, आपको याद हो जाएगी। जो तरुण लड़का है उससे टीचर ने पूछा कितनी बार होमवर्क करता है, तो वो कहता है 1 बार करूँ। कितनी बार करूँ? 1 बार करूँ, 1 करूँ। तो तरुण है वो 1 करूँ। तो कितने टाइप हो गए? तरुण 1 हो गया, ठीक। व से वलय हो गया, न से नलक हो गया, क से कपाल हो गया, रू से रुचक हो गया। ये 5 टाइप क्या हो गए इसके? ट्रिक के बता दिए। तरुण 1 करू से याद रह जाएगा किसके टाइप हैं? ये अस्थि के टाइप हैं, ठीक है। आप ऐसे ही याद रखना इसको, तरुण 1 करूँ, ठीक है। तो तरुण से क्या हो गया? तरुण अस्थि जो नई बोन होती है ना, कार्टिलेजिनस जो शॉप होती है, जैसे ग्राण में होगी, कर्ण में होगी, ग्रीवा में, अक्षिकोष में हो गई, तो ये तरुण अस्थि हो गई, ठीक है। तरुण 1 व से क्या हो गया? वलय अस्थि, जो कि आप जानते हो, है ना, जो रिब्स वाला पार्ट है,
वो वाला पार्श्व, पृष्ठ और उरह वाला, ठीक है। तो ये चीज़ थी। फिर बात करते हैं वन न से नलक हो गई। नलक मतलब कि लॉन्ग बोन जितनी भी होती है वो सभी इसमें आ जाएगी, है ना। और कपाल अस्थि में क्या आती है, जितनी भी जानु अंश, शंख, शीर, कपाल अस्थियाँ इसमें आती है। और रुचक में जो दांत वाली अस्थियाँ होती है ना, जो चमकदार होती है, वो रुचक अस्थि में आती है। तो इस प्रकार से आपको पांचों प्रकार, अब इन्हीं को अपन क्या करेंगे डिटेल में आगे देखेंगे, है ना। पहले इससे पहले अपन अस्थियों की संख्या देख लेते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 360 किसने बताई, चरक ने। सुश्रुत ने कम कर दी 300। 206 आधुनिक ने बताई। देखो अब इसमें ही अपन शाखाओं में देखते हैं तो 128 मानते हैं चरक की, 140 मध्य में मानते हैं और शीर में 92 मानते हैं। तो कितनी हो जाती है, 360 हो जाती है। उसी प्रकार 120 यहाँ पर मानते हैं, मध्य में 117 और 63 यहाँ मानते हैं, इस प्रकार 300 हो जाती है। 120 शाखा मानता है 50 मध्य में और 36 से मानता है 206 हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं अस्थियों की जो गणना की गई उसमें इतना अंतर क्यों आया था। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, चरक काय चिकित्सा प्रदान था, सही बात है। अतः अस्थियों के समान कठिन एवं वर्ण होने के कारण नख को भी क्या अस्थियाँ मान ली, इसलिए ज़्यादा हो गई होगी, ठीक है। अस्थियों के साथ मिलने वाले पदार्थों को, परंतु वह वास्तव में अस्थि थोड़ी थी क्या। जैसे नख को भी अस्थि मान ली, दांतों को अस्थियाँ मान ली, तो इसलिए उनकी संख्या में इतना मतभेद हुआ, है ना। इतनी ज़्यादा क्यों हुई चरक की, इसलिए जो वास्तव में अस्थियाँ नहीं है उनको भी अस्थियाँ गिनना, है ना, इस कारण से इनकी अस्थियाँ में ज़्यादा हो गई थी। तो ये 2-4 रीज़न बता रखे थे, आपको ध्यान हो जाएंगे, ठीक है। कोई जुबार हो गया तो उसको भी बोन मान ली, तो इसलिए 360 हो गई। अब देखो अस्थियों का शल्य तंत्र में दृष्टि से महत्व, बहुत ज़्यादा महत्व है। शरीर में स्थित अस्थियों का विवेचना आयुर्वेद और आधुनिक शरीर रचना का भी एक विशेष विषय सर्जरी, है ना। सर्जरी पर्पज से बोन की सरफेस एनाटॉमी बहुत ज़रूरी, है ना। चाहे आयुर्वेदा हो चाहे मॉडर्न हो, दोनों में आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अपन आयुर्वेदा में देखेंगे जैसे कुछ कहाँ पर अपने को पिन लगानी चाहिए, थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना आप, इतना नहीं है। लेकिन आपको बोन के टाइप याद होने चाहिए आयुर्वेदा में क्या है। जैसा कि आपको मैं बताऊं तो देखो अस्थियों के प्रकार में देखते हैं, तो मैंने कहा था तरुण वन करु से याद रख लेना, ठीक है। तो आपको क्या बता दिया अस्थियों के कपाल अस्थि। तो कपाल अस्थि क्या कपाल के टाइप होती है, इसे अंदर गर्त होता है। तो जानु अस्थि हो गई, पटेला बोन। नितंब हो गया, हिप बोन की बात कर ली, अंश की बात कर ली, गंड की बात कर ली, तालू की बात कर ली, शंख की बात कर ली। सिर की जितनी भी बोन्स होती है कुछ भी लिख देना, सिर की सारी बोन, जानु, नितंब, अंश, ये कपालास्थि के एग्जाम्पल हो गए। कैसी होती देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसी होती कपालास्थि, एक कपाल के, है ना, ग्रत लिए होती है। तो ये कपालास्थि, जितनी भी फ्रंटल बोन ये भी आप लिख सकते हो, है ना। अब बात करते हैं रुचकास्थि। रुचकास्थि में क्या आते हैं, दांत आती है, दांत आते हैं कि ना आते हैं, तो दांत आते हैं इसमें, ठीक है। इसके एग्जाम्पल और इनके प्रकार के नाम याद होने चाहिए, जैसे दांत हो गए रुचि का, है ना। तरुणास्थि में क्या होती है, नई नई कार्टिलेजिनस बोन होती है, तरुणास्थि कहलाती है। घ्राण पे हो गया, कर्ण हो गया, ग्रीवा हो गया, अक्षिकोष हो गया, ये तरुणास्थि में आती है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब अपन बात करें, देखो जैसे कि तरुणास्थि का एग्जाम्पल कान, है ना, लचीला होता है। वलयस्थि की बात करें, देखो रिब्स होती है वो आगे से पीछे की तरफ, तो पार्श्व में, पृष्ठ में, और उरह मतलब थोरेक्स रीजन में जो भी होती है वो क्या होती है, वलयस्थि होती है। नलक अस्थि सब लॉन्ग बोन हो गई, वो सारी क्या हो गई, नलक अस्थि। जैसे ह्यूमरस, फीमर, रेडियस, अल्ना, है ना, ये सारी क्या हो गई, नलक अस्थि हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपना अस्थि वाला बोन वाला चैप्टर क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, ओके।